नमस्कार साथियों, मैं सुरेश कुमार मिठारवाल। आज हम 42वें संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम 1976 के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे। वैसे तो भारतीय संविधान में अब तक अनेक संविधान संशोधन अधिनियम हुए हैं, लेकिन इनमें मुख्य जो संविधान संशोधन अधिनियम है वह 42वां संविधान संशोधन अधिनियम ही माना जाता है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में व्यापक स्तर पर इसे किया गया। इस संविधान संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के साथ साथ भारतीय संविधान के मूल ढांचे को बदलने का भी प्रयास किया गया था। कहने का मतलब, भारत में जितने भी अब तक संविधान संशोधन अधिनियम हुए, सबसे बड़ा संविधान संशोधन अधिनियम यही माना जाता है। इसे भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसे इंदिरा संविधान के नाम से भी जाना जाता है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि किस संविधान को मिनी संविधान कहा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। तो ये इतने बड़े संशोधन की क्यों जरूरत पड़ी, क्या वजह थी, इसके बारे में हम थोड़ा सा गहराई से चर्चा करेंगे। जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर रखा था, क्योंकि इंदिरा गांधी के ने लोकसभा चुनाव में सरकारी संसाधनों का प्रयोग किया, यह आरोप लगाया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि इंदिरा गांधी ने सरकारी साधनों का प्रयोग करने के कारण उसकी संसद सदस्यता खत्म की जाती है। तो इंदिरा गांधी को अपनी कुर्सी बचाने के लिए, या वो प्रधानमंत्री थी उस समय, उसको बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने एक व्यापक स्तर पर एक संविधान संशोधन किया, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसलिए इसे इंदिरा संविधान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपातकाल के दौरान किया गया व्यापक संविधान संशोधन था। 1 अप्रैल 1977 को इसे लागू किया गया कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1977 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। दोस्तों, यहाँ प्रश्न पूछते हैं कि 42वें संविधान संशोधन में मुख्यतः 59 प्रावधान किए गए थे, और उस समय सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर ही 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ। यहाँ ये भी पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य किस समिति के तहत भारतीय संविधान में जोड़े गए, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के तहत ही जोड़े गए थे। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब बना? 1976। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1977। कितने प्रावधान किए गए? लगभग 59 प्रावधान किए गए। कौन सी समिति की सिफारिश से किया गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से किया गया। तो ये है अपना 42वां संविधान संशोधन। अब 42वें संविधान संशोधन के प्रमुख जो प्रावधान की 42वें संविधान संशोधन में क्या चीज जोड़ी गई, संविधान में क्या चीज हटाई गई, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से अब चर्चा करेंगे। नंबर 1, प्रस्तावना। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया गया था, वही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है, जो संविधान का अभिन्न अंग है। प्रस्तावना में अब तक किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया, और एक बार ही किया गया अब तक, और 3 शब्द जोड़े गए। तो यहाँ प्रश्न बार बार पूछा जाता है परीक्षा में कि प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए, या क्या ये मूल प्रस्तावना में थे? तो अपन कहेंगे नहीं। तो 3 शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में: समाजवादी शब्द, पंथ निरपेक्षता और अखंडता।
इन तीन शब्दों को प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ही जोड़ा गया था। तो प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन कब हुआ? 1976 में। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता शब्द जोड़ा गया। आगे प्रश्न आता है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मूल अधिकारों में क्या परिवर्तन किया गया। इसके संबंध में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इंदिरा गांधी ने 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 पारित किया। 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में संविधान के अंदर एक अनुच्छेद जोड़ा गया, 31 ग, वेरी इंपॉर्टेंट। 25वें संविधान संशोधन अधिनियम में संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, 31 ग। इस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया कि राज्य नीति निर्देशक के अनुच्छेद 39 ब और स, राज्य नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 ब और स को लागू करने के लिए अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 जो मूल अधिकार हैं उनका उल्लंघन किया जा सकता है। कहने का मतलब पहले 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 से पहले नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाता था, लेकिन इंदिरा गांधी ने मूल अधिकारों से ऊपर नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता दे दी और अनुच्छेद 31 ग जोड़ दिया और ये प्रावधान किया गया 39 ब में ये उल्लेख किया गया है राज्य संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या द्वारा उपयोग किया जाए या राज्य संसाधनों का विकेंद्रीकरण किया जाए। और अनुच्छेद 6 में ये उल्लेख किया गया है आय का केंद्रीकरण के बजाय विकेंद्रीकरण किया जाए। तो इन दोनों अनुच्छेदों को लागू करने के लिए अगर अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 19 जो व्यक्तियों को स्वतंत्रता दी गई है, अगर उनका उल्लंघन हो रहा है तो कोई आपत्ति नहीं है, हो सकता है। तो 25वां संविधान संशोधन ये कहता है कि मूल अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता देती। इसके साथ साथ 42वें संविधान संशोधन ये मेन है कि 42वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था मूल अधिकारों को लेकर। तो अनुच्छेद ग का विस्तार कर दिया गया। पहले अनुच्छेद ग केवल अनुच्छेद 14 और 19 पर ही लागू होते थे, लेकिन अब ये आगे इसको विस्तार कर दिया गया। कहने का मतलब नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर पूर्णतः प्राथमिकता दे दी गई। इसी विवाद के चलते आगे सुप्रीम कोर्ट में एक विवाद गया, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ विवाद 1980। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों के मध्य संतुलन के सिद्धांत की स्थापना करना आवश्यक है तथा अनुच्छेद 31 ग जिसे 25वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन विस्तार किया गया था, इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो यहाँ भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस निर्णय में ये कहा गया मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ विवाद में, और दोनों के मध्य संतुलन के सिद्धांत की स्थापना भी इसी विवाद में स्थापित की गई। अनुच्छेद 31 ग को असंवैधानिक घोषित किया गया। आगे प्रश्न बनता है 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देश तत्वों में क्या जोड़ा गया, क्या घटाया गया। तो अनुच्छेद 39 क नीति निर्देश तत्वों में जोड़ा गया। अनुच्छेद 39 क में प्रावधान किया गया है कि गरीब असहाय लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना। इसका मुख्य उद्देश्य था सबके लिए समान न्याय उपलब्ध करवाना।
तो नीति निर्देशक तत्वों में भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तन किया गया। नीति निर्देशक तत्वों में 3 अनुच्छेद जोड़े गए। अनुच्छेद 39 क निःशुल्क कानूनी सहायता या विधिक सहायता। नंबर 2 अनुच्छेद 43 क उद्योगों व अन्य उपक्रमों में कामगारों की भागीदारी सुनिश्चित करना। कहने का मतलब 42वें संविधान संशोधन 1976 से पहले उद्योगों पर या अन्य उपक्रमों में मजदूरों का कोई हिस्सा, कोई हिस्सेदारी नहीं होती थी, कोई निवेश नहीं होता था। लेकिन 43 क में उल्लेख किया गया कि उद्योगों व अन्य उपक्रमों में कामगारों या मजदूर भी भागीदारी ले सकते हैं, अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके साथ साथ अनुच्छेद 48 क में प्रावधान किया गया कि वन और वन्य जीवों की सुरक्षा का कर्तव्य सौंपा गया। इससे पहले संविधान में पर्यावरण सुरक्षा को लेकर, वन्य जीवों को सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन 48 क में वन और वन्य जीवों की सुरक्षा का जिम्मेदारी भी ली गई, अर्थात पर्यावरण सुरक्षा को लेकर पहली बार संविधान में प्रावधान किया गया। तो दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में 3 अनुच्छेद जोड़े गए। नंबर 1 39 क, नंबर 2 43 क, नंबर 3 48 क। तो ये प्रश्न पूछते हैं कि कौन सा अनुच्छेद नहीं जोड़ा गया, कौन सा जोड़ा गया। इसके साथ ही 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आपातकाल में भी कुछ परिवर्तन किया गया। हमने पहले पढ़ा था अनुच्छेद 352 जो आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल 1976 से पहले पूरे देश में ही लागू हो सकता था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें ये परिवर्तन किया गया कि अनुच्छेद 352 पूरे देश के साथ साथ आवश्यक हो तो भारत के किसी भी हिस्से में इसे लागू किया जा सकता है। ये बात बाद में जोड़ी गई, पहले इसका प्रावधान नहीं था। इसके बाद में आते हैं मूल कर्तव्य। भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारत के संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 51 के में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, क्या भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था? तो कहेंगे नहीं। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में कब जोड़े गए? 1976 में। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़े गए। कौन सी समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए। इसमें संविधान के अंदर नया भाग जोड़ा गया और नए अनुच्छेद जोड़े गए। भाग 4 के अनुच्छेद 51 के। भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है, जबकि भाग 4 के मूल कर्तव्य का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 51 नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 51 के मूल कर्तव्य का उल्लेख करता है, जिसमें 10 मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इसके साथ साथ लोकसभा और विधानसभा के संबंध में भी परिवर्तन। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल जो पूर्व 5 वर्ष था, इसे बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। इसी के तहत 5वीं लोकसभा का कार्यकाल भी लगभग 6 वर्ष रहा। लेकिन 1977 में जब केंद्र में मोरारजी देसाई सरकार बनी, तो मोरारजी सरकार ने संविधान में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया और इसके तहत लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल पुनः 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो यहाँ प्रश्न पूछते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कब किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया। पुनः 5 वर्ष कब किया गया? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया। इसके साथ साथ इसमें यह भी प्रावधान किया गया था, लोकसभा और विधानसभा के जब चुनाव होते हैं, चुनाव को लेकर किसी प्रकार का विवाद होता है, तो
उच्चतम या उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाती है या चुनौती दी जाती है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन में ये प्रावधान किया कर दिया गया था कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर अगर कोई विवाद होता है तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको भी समाप्त कर दिया गया। इसके साथ साथ लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या सन 2000 तक स्थिर कर दी गई, अर्थात 1976 में लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें थी उन्हीं सीटों को सन 2000 तक वही रहेंगी। जनसंख्या के आधार पर उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यह भी प्रावधान किया गया। इसके साथ साथ इस संविधान संशोधन में एक प्रशासनिक और न्यायाधिकरणों का भी गठन किया गया, अर्थात प्रशासनिक कर्मचारियों के विवाद को लेकर, शिकायतों को के निवारण के लेकर, सेवा को लेकर भारतीय संविधान के अंदर एक नया भाग 14 क तथा अनुच्छेद 323 क और ख जोड़ा गया, जो केंद्र और राज्य कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसी अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार ने 1985 में केट का गठन किया, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण आयोग का गठन किया गया। तो प्रश्न बनता है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण आयोग का गठन कब किया गया? 1985 में। इसे केट के नाम से भी जानते हैं। इसका उल्लेख भी 42वें संविधान संशोधन में ही किया गया था। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण परिवर्तन जो हमें देखने को मिलता है वो है राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर। मूल संविधान में ये उल्लेख किया गया था अनुच्छेद 74(1) के तहत राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की सलाह से कार्य करेगा। ये उल्लेख किया गया था मूल संविधान में 74(1) में। लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 74(1) में संशोधन किया गया। इसमें यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को जो सलाह दी जाएगी उस सलाह के अनुसार राष्ट्रपति को कार्य करने के लिए वह बाध्य है। तो राष्ट्रपति को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए उसे बाध्य कर दिया गया। तो राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित कर दिया गया। बाद में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 74(1) में एक शब्द और जोड़ दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, लेकिन अगर राष्ट्रपति को कोई विधेयक, कोई कानून जो जनता के हित में नहीं लग रहा है तो वह पुनर्विचार के लिए उसे लौटा सकता है और पुनर्विचार कर लिया जाता है। उसके बाद में अगर राष्ट्रपति के पास वह दोबारा आता है तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। कहने का मतलब पहले राष्ट्रपति पुनर्विचार नहीं कर सकता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को एक अवसर दिया गया कि वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों को में कटौती की गई थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उन्हें कुछ शक्तियां वापस प्राप्त हुई। इसके साथ ही 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में भी अनुच्छेद 368 जो संविधान संशोधन की बात कहता है कि भारतीय संविधान में जो संशोधन करना होता है तो वो 368 के तहत ही प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। 368 के तहत ही संविधान में संशोधन किया जाता है, जो हमने पहले पढ़ा। लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 368 में 2 खंड जोड़े गए, खंड 4 और खंड 5। दोबारा समझो कि भारत में जितने भी संविधान संशोधन होते हैं वो अनुच्छेद 368 के तहत होते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा
अनुच्छेद 368 में 2 खंड जोड़े गए, खंड 4 और खंड 5। खंड 4 कहता है कि संसद के द्वारा अनुच्छेद 368 के तहत किया गया कोई भी संविधान संशोधन न्यायालय में पेश नहीं किया जा सकता, अर्थात न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। ये बात जोड़ दी गई अनुच्छेद 368(4) में। और अनुच्छेद 368(5) में यह उल्लेख किया गया और संसद की सर्वोच्चता स्थापित कर दी गई कि भारत में सबसे ऊपर संसद है। संसद जैसा चाहे वैसा कर सकती है। संसद के द्वारा किया गया कोई भी कार्य, किया गया कोई भी संविधान संशोधन न्यायालय में प्रसंगत नहीं किया जा सकता। अर्थात 42वां संविधान संशोधन अधिनियम संसद की सर्वोच्चता स्थापित करता है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 368 के जो खंड 4 और खंड 5 को पुनः समाप्त कर दिया गया। इसके साथ ही 42वें संविधान संशोधन में ही समवर्ती सूची, अर्थात 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के संबंध में कानून बनाने की शक्ति केंद्र और राज्य दोनों को है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, नाप तोल, 5 विषय, कहने का मतलब 5 विषय, वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, नाप तोल, जो पहले राज्य सूची के विषय थे, राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में इन्हें डाल दिया गया। तो समवर्ती सूची की मूल संख्या 47 थी, जो वर्तमान में बढ़कर 52 हो गई। दोस्तों, यहाँ प्रश्न पूछा जाता है समवर्ती सूची की संख्या कितनी है, तो संवैधानिक मूल संख्या वही 47 है, लेकिन वर्तमान में ये 52 है। तो ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद, दोबारा नमस्कार। लेकिन दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब्स और बेल आइकन को दबाना न भूलें। पुनः धन्यवाद।